हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट कंसेप्ट है यहाँ पे मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू डेज। अब देखिए ये मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू डेज क्या होता है, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैंने आपको बोला कि भाई एक पर्सन है जिसको एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए कितने डेज लगते हैं, 60 डेज। ठीक है, सबसे पहले तो ये एग्जाम्पल के पहले एक और चीज यहाँ पे नोट करनी है। जो टाइम एंड वर्क चैप्टर है इसमें जो वर्क रहता है, ठीक है, वो ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इट मींस कि यहाँ पे क्या होता है कि सपोज एग्जांपल में ऐसा बोला गया है कि एक पर्सन, सपोज ए नाम है उसका, ए ने एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट किया कितने डेज में, 60 डेज में। ठीक है, वही सेम टास्क बी ने कंप्लीट किया 40 डेज में। तो बेटा ये जो वर्क है ये ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हमेशा कांस्टेंट वर्क पे ही एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये नोट कर लीजिए कि टाइम एंड वर्क यूनिट में जो वर्क रहता है, इट मीन्स कि वो वर्क अलग अलग सिचुएशन से, 2-3 अलग अलग सिचुएशंस में आपको दिया जाएगा, पर वो जो वर्क रहता है वो ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आपको एग्जांपल समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जांपल मैंने बोला भाई पर्टिकुलर कोई एक टास्क है जो एक इंसान करता है कितने दिन में, 60 दिन में, यानी कि 60 डेज में। तो आप मुझे बता सकते हो कि वही सेम वर्क अगर 2 लोग मिलके करेंगे तो उनको कितने दिन लगेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है, मैं बोलता हूं कि भाई अगर किसी एक इंसान को कितने लगते हैं, 60 डेज, तो अगर वो एक की जगह पे आप कितने काम कर रहे हैं, 2 लोग काम कर रहे हैं, तो बेटा आप कितने डेज लगने वाले हैं, अब उनको कितने 30 डेज लगने वाले हैं। कितने डेज लगने वाले हैं, 30। मुझे बताइए एक अकेले को क्या लग रहा है, 60 डेज लग रहे हैं। तो 2 लोग काम करेंगे, बेटा 2 लोग काम करेंगे तो फर्स्ट पर्सन भी 30 डेज काम करेगा, सेकंड पर्सन भी 30 डेज काम करेगा। ऐसा समझ लिए दोनों कंबाइनली काम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो 30 डेज में ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 2 लोग मिलके वो काम कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट मैं बोलता हूं जो ये वर्क जो है, सेम वर्क अगर 3 लोग मिलके परफॉर्म करे, जो अकेला इंसान 60 डेज में करता है, तो कितने हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये सिचुएशन क्लियर कर देता हूं कि ये मैन एंड डेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ईच अदर। ऐसा क्यों, मुझे बताइए। अगर मैंने काम करने वाले लोग क्या कर दिए, बढ़ा दिए, तो बेटा जो काम है वर्क वो क्या हो जाएगा, कम दिनों में पूरा हो जाएगा। इट मीन्स कि मैंने बोल दिया पहले 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, पर अब वही टास्क अगर 100 पर्सन परफॉर्म करेंगे, यानी 100 लोग परफॉर्म करेंगे, तो बेटा जो वो काम है वो क्या हो जाएगा, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब तो बेटा 10 की जगह पे 100 लोग काम कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकल लाइफ का कंसेप्ट है कि मैन एंड डेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ईच अदर। भाई अगर मैंने काम करने वाले लोग बढ़ा दिए तो काम क्या हो जाएगा, कम दिनों में पूरा हो जाएगा। वाइस वर्सा, सपोज कल चल के 100 पीपल्स, ठीक है, 100 लोग काम कर रहे हैं, अब मैंने उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। भाई 100 में से मैंने 10 ही लोग कर दिए, तो बेटा जो नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे वर्क कंप्लीशन के, वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। कि वो काम को करने के लिए हमें क्या लगेगा, ज्यादा दिन लगेगा, क्योंकि पहले कितने वर्कर्स थे, 100 वर्कर्स थे, अब मैंने उनको क्या कर दिया, 10 कर दिया। ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पे करनी है। अच्छा, इसको मैं आपको एक डायग्रामेटिक फॉर्म से बता देता हूँ। देखिए इधर मुझे बताइए ये 1 में से 2 हुआ, यानी क्या मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं हुआ क्या। ठीक है, अगर मैन को मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ तो हमने डेज को क्या कर दिया, हमने डेज को कर दिया 1/2। अरे इसी को तो बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई एक पर्सन को 60 डेज लगते हैं पर्टिकुलर टास्क करने में, तो 3 लोगों को कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो मुझे बताइए विथ रिस्पेक्ट टू दिस 1, ये जो 3 है, ये 3 क्या है, मल्टीप्लाई बाय 3, इट मीन्स 3 गुना है, यानी कि क्या हो गए, ये जो लोग है वो क्या हो गए, 3 टाइम्स हो गए। तो बेटा ये जो 60 है, ये 60 का मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/3 लेना पड़ेगा। भाई 60 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा, 20। इट मीन्स कि अगर वो सेम काम अगर 3 लोग मिलके करेंगे तो बेटा कितने दिन में करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 20 दिन में ही करने वाले हैं। आप देखिए जैसे कि मैन बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ डेज क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। यही मुझे आपको कंसेप्ट सिखाना था सिंपली। फिर से मैं पूछता हूं आपसे, वही सेम काम अगर 4 लोग मिलके करेंगे तो क्या हो जाएगा, मुझे बताइए। 1 पे से 4 हुआ, यानी कि मल्टीप्लाई में क्या हुआ, 4, यानी कि 4 मैन क्या हो गए, 4 टाइम्स। तो बेटा डेज क्या होने चाहिए, 1/4। बेटा 60 डिवाइडेड बाय 4 कितना, 15, यानी कि वही सेम टास्क अगर 4 लोग मिलके करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में। सिमिलरली एक लास्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से, अगर 5 लोग मिलके करेंगे तो क्या हो जाएगा। अरे 1 में से 5 हुआ, मीन्स 5 टाइम्स, तो 60 डिवाइडेड बाय 5। भाई 60 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है, 12। अरे आ रही है बात समझ में। सिमिलरली आप कर सकते हो ऐसा, फ्रैक्शन में भी आंसर आए तो कोई दिक्कत नहीं है।
पर फ्रैक्शन वाले इन जनरल आपको पूछे कम जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 1 का 6 क्या हुआ 6 टाइम्स, तो 60 का 1/6 कितना 10, यानी कि 6 लोग मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा 10 दिन में वो काम हो जाएगा। हमें यही समझना था कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी ने मैन को क्या कर दिया मल्टीप्लाई बाय नंबर कर दिया, तो डेज को क्या करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय दैट नंबर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ था मैन, तो डेज क्या हो गए थे 1/2, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। इफ ए अलोन कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 120 डेज, एक ए नाम का कोई पर्सन है जिसने कोई पर्टिकुलर टास्क सर्टेन वर्क कितने दिन में किया हुआ है 120 डेज में। चलिए एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्या है ए ने कितने दिन में काम किया है भाई 120 डेज में काम किया हुआ है, ठीक है। एंड बी अलोन कैन डू इट इन 40 डेज। मैंने बार बार आपको बोला था कि वर्क ऑलवेज क्या होता है कांस्टेंट, तो बेटा ये जो सेकंड सिचुएशन में जो वर्क है वो क्या है उतना ही वर्क है जितना पहली सिचुएशन में था। वर्क हमेशा क्या रहेगा ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए बताइए क्या बोलना है इसका, बी अलोन कैन डू इट इन 40 डेज, यानी कि ये बी ने कितने में किया है भाई 40 दिन में काम किया हुआ है, ठीक है। पूछना क्वेश्चन क्या है, देन हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। इट मीन्स कि मुझे निकालना है ए प्लस बी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे चैप्टर का, तो ऑब्वियस बात है कि वो बहुत ही सिंपल रहेगा, है ना, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ए अकेला करता है तो 120 दिन लगते हैं, बी अकेला करता है तो 40 दिन लगते हैं, तो ए और बी मिलके करेंगे तो कितने दिन लगेंगे ये हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये टेक्निक यूज करता हूँ। सबसे पहले मैंने जो ये आपको टेक्निक सिखाई है, ये टेक्निक सीखना जरूरी है, पर ये जो टेक्निक है ये स्पेसिफिक टेक्निक है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स पे ही अप्लाई होती है, ठीक है। मुझे आपको टाइम एंड वर्क का यूनिवर्सल रूल सिखाना है, पर वो मैं आपको आगे जब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तब मैं सिखाऊंगा। और वो जो कंसेप्ट है यूनिवर्सल, यानी कि वो एक जनरलाइज कंसेप्ट है, ठीक है, जिससे टाइम एंड वर्क के पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और भी 3 चैप्टर्स है जिसके क्वेश्चन हम वो सेम टेक्निक से सॉल्व करने वाले हैं, जैसे कि चेन रूल का कंसेप्ट आता है, पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं, आगे चल के स्पीड टाइम डिस्टेंस आएगा। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 में एक जनरलाइजेशन बता दूंगा जिससे हम कम से कम 3 या 4 चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं। फिलहाल ये एक स्पेसिफिक टेक्निक है, ये भी सीखना जरूरी है। आइए जल्दी से देखते हैं कि ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि 120 के रिस्पेक्ट में ये जो 40 है ये क्या है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, पता ही है कि भाई 120 को मैंने डिवाइडेड बाय 3 किया तो 40 आता है, यानी कि 40 जो है वो हमारा क्या 120 का क्या है भाई 1/3 है। इट मीन्स मुझे एक बात बताइए, मैंने डेज को 1/3 कर दिया, इट मीन्स मैन क्या हुए होंगे भाई, मैन 3 टाइम्स हुए होंगे, क्योंकि डेज क्या हुए हैं 1/3। तो बेटा इसका मतलब कि ये जो मैन है वो क्या हुए होंगे 3 टाइम्स। तो बेटा ये a इंटू 3 कितना हो जाएगा, a इंटू ए, ये तो हो जाएगा ये 3a। इट मीन्स कि बेटा एक b कितने के बराबर है 3 a's के बराबर है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई b इक्वल्स टू 3a जो मुझे रिलेशन मिला, तो ये जो a प्लस बी है क्या ये ऐसा नहीं हो जाएगा a प्लस थ्राइज a इज इक्वल्स टू कितना 4a। अगर ऐसी बात है तो मुझे बताइए a से 4a हुआ, यानी क्या हुआ मल्टीप्लाई बाय 4 हुआ। अगर मल्टीप्लाई बाय 4 हुआ तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर इधर काम करने वाले लोग क्या हो गए 4 टाइम्स, तो डेज क्या होना चाहिए डिवाइडेड बाय दिस, और ये आंसर आ जाएगा हमारा 30, और फाइनल आंसर इज 30 डेज। बताइए ये पहला क्वेश्चन है, समझ में आई क्या। हाँ, और एक बात कि जब मैंने अभी आपको बोला, जब मैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक यूनिवर्सल या एक जनरलाइज टेक्निक सिखाऊंगा तो ठीक है, तो बेटा उससे तो सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। ये सेम प्रॉब्लम मैं आपको वहाँ पे फिर से करके बताऊंगा, ये सेम प्रॉब्लम वहाँ पे बहुत ही ईजिली सॉल्व होने वाला है। सिर्फ मुझे आपको ये टेक्निक सिखानी है कि आपको पता होना चाहिए कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन इस तरीके से काम करता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शन का अगर 2 पैरामीटर्स में इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन है तो हम ये टेक्निक फॉलो करके आंसर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आप ऐसा मत समझिए कि ये एक शॉर्टकट है, ठीक है ये भी शॉर्टकट, पर हम एक जनरलाइज टेक्निक सीखेंगे जिससे हम 4 चैप्टर्स एक साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो फिलहाल तो आप क्या कीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है, या फिर एट लास्ट आपको कॉपी करना है, मैं बोलता हूँ एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज करके अभी के अभी क्या कर लीजिए, ये बेसिक एग्जांपल और ये कॉपी कर लीजिए। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, पहला प्रॉब्लम है तो बाकी हम जल्दी जल्दी
ले लेंगे, एक बार समझ में आ गया आपको तो ठीक है। देखिए 120 का 40 क्या था 1/3, तो मैंने बोल दिया भाई ए को क्या करना पड़ेगा 3 टाइम्स, यानी कि 3 वर्कर्स, तो बेटा ये a इंटू 3 क्या हो जाएगा 3a, यानी मुझे पता चल गया भाई b इक्वल्स टू क्या हो गया 3a। अरे भाई b इक्वल्स टू 3a हुआ, यानी कि क्या एक b जितना काम करता है उतने 3a काम करते हैं। अरे इसीलिए तो a को 120 दिन लगते हैं और b को 40 दिन लगते हैं, यानी b बहुत ही स्पीड से काम, b ज्यादा काम कर रहा होगा, इसीलिए तो उसने कम दिनों में काम कंप्लीट कर लिया। आ रही है बात समझ में? तो बेटा एक भी उतना काम करता है जितने 3a मिला के एक दिन में काम करते हैं। हमें ये पता चल गया b इक्वल्स टू 3a, तो बेटा ये b इक्वल्स टू 3a की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, ठीक है b की जगह पे। तो बेटा a प्लस 3a कितना 4a, यानी अब ये a का 4a हुआ, यानी कि मैन क्या हो गया है 4 टाइम्स, तो डेज क्या होने चाहिए 1/4, आंसर आ गया 30 डेज, ठीक है। हाँ और एक बात की हमें तो बेटा एमसीक्यूज देखने हैं, एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे, पर ये स्टार्टिंग के एग्जांपल्स है, मैंने यहाँ पे आपको आंसर्स नहीं दिए हुए हैं, यानी ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि हमें कंसेप्ट सीखना है। आगे के प्रॉब्लम्स में मैं आपको 4 ऑप्शंस दूंगा और उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें क्या होता है ऑप्शन एलिमिनेशन वाला भी शॉर्टकट फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से देखिए क्वेश्चन 2 क्या है। इफ ए कैन अलोन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 180 डेज एंड ए एंड बी टुगेदर इन 36 डेज, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन, ए को कितने दिन लगते हैं भाई 180 डेज लगते हैं, ठीक है। एंड ए एंड बी टुगेदर इन 36 डेज। अब देखिए सेम काम ए और बी मिलके करते हैं तो कितने दिन लगते हैं भाई 36। देन इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। देखिए क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है कि भाई ए अकेला काम करता है तो 180 डेज लगते हैं, ए और बी मिलके वही सेम काम करते हैं तो 36 दिन लगते हैं 36 डेज। अब अगर वही सेम काम अगर बी अकेला करेगा तो कितने दिन लगेंगे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे पूछता हूं कि ये 180 और 36 में कोई रिलेशन? यस, आपको समझना चाहिए कि ये 180 का 1/5 है, या फिर ये समझना चाहिए कि भाई 36 का 5 टाइम्स क्या होता है 180, यानी 180 को अगर मैंने 1/5 से डिवाइड कर दिया, यानी 5 से डिवाइड कर दिया तो आता है कितना 36। अब मुझे बताइए डेज को अगर हमने क्या कर दिया डिवाइडेड बाय, तो मैन को क्या होना चाहिए भाई मल्टीप्लाई बाय 5। तो मुझे बताइए a मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा 5a। अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं कि a प्लस बी इज इक्वल टू कितना 5a, ठीक है। अब इसको रिवर्स वे से देखते हैं, a प्लस हाउ मच इक्वल्स टू 5a, बेटा a प्लस 4a इज इक्वल्स टू 5a ना, ठीक है। इट मीन्स कि b की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 4a। अरे आ रही है क्या बात समझ में? a प्लस बी इक्वल्स टू 5a है तो बेटा a प्लस 4a इज इक्वल्स टू 5a होता है ना। इट मीन्स b की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू हो गई हमारा 4a। इट मीन्स कि एक b जितना काम करता है उतना 4 a's काम करते हैं, ठीक है, एक दिन में। कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताइए अब ये a में से 4a हुआ, यानी क्या मल्टीप्लाई बाय 4 नहीं हुआ है? अगर हुआ है तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए 180 को। तो वो डिवाइडेड बाय 4 कैसे करते हैं किसी भी नंबर को? बेटा 1/4 का मतलब क्या होता है 1/2 इंटू 1/2। किसी भी नंबर को अगर हमें 4 से डिवाइड करना है तो उसको 2 बार सक्सेसिवली क्या करना पड़ता है, हाफ करना पड़ता है। ये भी हमारे एफडी का एक शॉर्टकट है। बताइए 180 डिवाइडेड बाय 2 90 का आधा कितना 45। बहुत ही स्पीड में करते आना चाहिए ये आपको। आ रही है बात समझ में? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 180 डिवाइडेड बाय 4 कितना 45, और ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, इसको बहुत ही अच्छे से नोट कीजिए और इसकी घर पे फिर से आपको प्रैक्टिस भी करनी है। आइए देखते हैं उसी कंसेप्ट का थर्ड क्वेश्चन। इफ बी अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 240 डेज। चलिए काम करते हैं, मेंशन कर देता हूं मैं, बी अलोन कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 240 डेज, ठीक है। एंड ए एंड बी टुगेदर इन 80 डेज। चलिए ये भी नोट कर लेते हैं, ए और बी वही सेम काम मिलके कितने दिन में करते हैं 80 डेज में करते हैं, ठीक है। देन इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। यानी कि देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बी ने 240 दिन में वो काम किया, ए और बी दोनों मिलके करते हैं तो कितने दिन में करते हैं 80 डेज में करते हैं, ठीक है। तो अब वही सेम काम अगर ए अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा, ये हमारा क्या है क्वेश्चन स्टेटमेंट है। कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताइए 240 का 80 क्या है, ठीक है 1/3। अरे भाई 240 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 80 होता है। तो मुझे बताइए अगर डेज हमारे क्या हो गए 1/3 हो गए तो मैन क्या होने चाहिए भाई 3 टाइम्स होने चाहिए। तो मुझे बताइए ये a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई 3b। अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे इसका आंसर बताइए आप ओरली।
बी प्लस हाउ मच इज इक्वल्स टू 3b, तो बेटा आपका आंसर आना चाहिए 2b सर। कैसे बता, देखिए इधर b प्लस हाउ मच इक्वल्स टू 3b ट्वाइस b, तो बेटा a की वैल्यू कितनी हो गई ट्वाइस b। चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं a की वैल्यू कितनी हो गई ट्वाइस b, यानी कि b से लेके a में क्या हुआ मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि b इधर आके मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, यानी यहाँ के मेन यहाँ पे आके इधर क्या हो गए ट्वाइस हो गए। तो बेटा डेज कितने होने चाहिए, डेज 1/2 होने चाहिए, यानी कि 240 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 120, और 120 इसका क्या है फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आई होप कि मुझे रिपीट करने की कोई नीड नहीं है, आप वीडियो फिर से क्या कर सकते हो देख सकते हो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने अभी ऐसा क्यों बोला कि ये जो टेक्निक है वो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स पे ही इजीली अप्लाई होती है। तो आप यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन रखिए कि देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन था ये तो देखिए अननोन है, ये ब्लॉक में मैंने जो लिखा हुआ है वो अननोन है, ठीक है। नोन क्या था 120 और 40, तो बेटा 120 और 40 में यहाँ पे रिलेशन था 40 इंटू 3 120 हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए 180 और 36, ठीक है, तो 36 इंटू 5 इक्वल्स टू 180, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे था 80 और 240, 80 इंटू 3 कितना 240, तो बेटा यहाँ पे क्या थे ये जो नंबर्स थे वो क्या थे मल्टीपल्स थे एक दूसरे के टेबल में आते थे, एक दूसरे के टेबल में नहीं, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर उसके टेबल में आता था। आ रही है बात समझ में? तो ये इस टाइप के प्रॉब्लम्स थे, पर आगे चल के मैंने बोला कि हम एक जनरलाइज टेक्निक देखेंगे, तब तक के लिए आप इसको क्या कीजिए, इसको बहुत ही अच्छे से क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट इफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज। देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं बोलता हूँ कि भाई एक वर्कर जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा इफिशिएंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज है। बहुत ज़्यादा तेज है का मतलब बहुत ही स्पीड से काम करता है, तो बेटा उसका क्या हो जाएगा, काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन्स कि मैंने बोला भाई एक ए नाम का वर्कर है, एक बी नाम का वर्कर है। ए नाम का वर्कर जो है वो क्या करता है, बहुत ही स्पीड से काम करता है एज कंपेयर टू बी, यानी कि जितने 4 बी मिलके एक दिन में काम करते हैं उतना एक ए अकेला काम कर लेता है। तो बेटा ऑब्वियस बात है कि ए का काम क्या हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स कि हम अगर बहुत ही इफिशिएंट वर्कर्स लगाते हैं तो काम क्या हो जाएगा, कम दिनों में पूरा हो जाएगा, और अगर हम बहुत ही आलसी वर्कर्स लगाते हैं तो बेटा काम क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा दिनों में पूरा होगा। ये तो ऑब्वियस बात है। अब हमें इस कंसेप्ट पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है उसके हमें देखने हैं एग्जांपल्स, ठीक है। सेम टेक्निक फॉलो करेंगे हम यहाँ पे। देखिए ये क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्टडी इसी सीक्वेंस में करनी है, ठीक है, सो दैट आपको वो सभी कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाए, फिर आप कोई भी बुक के या फिर कोई भी इंटरनेट के किसी भी वेबसाइट के क्वेश्चंस एप्टी के सॉल्व कर सकते हो। पहले आपको इन सब की ही स्टडी अच्छे से करनी है और इनको नोटबुक में कॉपी भी करना है, ठीक है। देखिए ए इज 4 टाइम्स, हाँ, यानी कि ये जो कंसेप्ट है हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। इफ ए इज 4 टाइम्स एज इफिशिएंट एज बी, देखिए ए क्या है 4 टाइम्स एज इफिशिएंट एज बी, यानी कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए इज 4 टाइम्स एज इफिशिएंट एज बी, तो बेटा ये a इक्वल्स टू 4b, ये a इक्वल्स टू 4b का मतलब क्या हुआ, a इक्वल्स टू 4b का मतलब हुआ कि 4b, यानी कि 4b जितना काम करते हैं एक दिन में उतना एक a अकेला काम कर लेता है एक दिन में, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इट मीन्स कि a हमारा क्या हुआ, इफिशिएंट हुआ। अगर a इफिशिएंट हुआ तो हमारा काम क्या हो जाएगा, a का काम जल्दी खत्म हो जाएगा, ये भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। एंड, हाँ देखिए, एंड अलोन कैन कंप्लीट अ सर्टन वर्क इन 120 डेज लेस देन बी। अच्छा ये किसकी बात हो रही है, देखिए मैं फिर से रीड करता हूं, ए इज 4 टाइम्स एज इफिशिएंट एज बी एंड अलोन, अच्छा एंड अलोन यानी ये ए की बात हो रही है, ठीक है। ए अलोन कैन कंप्लीट अ सर्टन वर्क इन 120 डेज लेस देन बी, यानी ए ने क्या किए 120 दिन क्या लिए, कम लिए, यानी कि देखिए ये जो 120 डेज है, 120 डेज पहले ही उसने अपना काम खत्म कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ ये स्टेटमेंट का, ये स्टेटमेंट का मीनिंग है कि सपोज बी ने अगर 200 दिन में काम पूरा किया हुआ है तो बेटा वो काम ए ने 80 डेज में ही पूरा कर लिया होगा, क्योंकि इन्होंने क्या दिया हुआ है, ए अलोन कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 120 डेज लेस देन बी, यानी ए को 120 दिन क्या लगते हैं, कम लगते हैं किससे, बी से। ध्यान से देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन इन हाउ मेनी डेज ए अलोन, बी अलोन, ए प्लस बी टूगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। इट मीन्स कि 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा एप्टी में होता नहीं है।
एप्टीट्यूड की जो एग्जाम्स होती है वो एमसीक्यूज बेस्ड है, ऐसे 3-3 क्वेश्चंस एक साथ पूछे नहीं जाते हैं। आ रही है बात समझ में? ये तो हमने कंसेप्ट समझने के लिए क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है, कि आपको ये तीनों भी चीजें निकालते आना चाहिए। फिर हमने यहाँ पे एक स्पेसिफिक एग्जाम भी लिया हुआ है, एग्जाम्स में आया हुआ, ठीक है। देखिए इधर जल्दी से, अब ये a इज इक्वल्स टू 4b, ये a इज इक्वल्स टू 4b का मैं कैसे इंटरप्रेट करता हूं? देखिए मुझे बताइए कोएफिशिएंट ऑफ b कितना है? 4। कोएफिशिएंट ऑफ a कितना है? बेटा कुछ नहीं है, इसका मतलब कितना है? 1। यानी ये ऐसा नहीं हुआ 1a इज इक्वल्स टू 4b, यानी कि एक a उतना काम करता है जितना 4b एक दिन में काम करते हैं। देखिए a का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1, क्योंकि 1 इंटू समथिंग समथिंग होता है बेटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ a b a प्लस बी, जो हमें निकालना है। a कितने दिन में काम करता है? देखिए ये तीनों ही चीजें हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है, हमें फिलहाल कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व देखिए मैं कैसे करता हूं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये कोएफिशिएंट मार्क कर देता हूं। a का कोएफिशिएंट कितना? 1, b का कोएफिशिएंट कितना? 4। और एक बात, इनका डिफरेंस कितना? मुझे बताइए 1 और 4 में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है? 3। अब मुझे बताइए क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन है कि a 120 दिन पहले ही काम खत्म कर लेता है b से। इसका मतलब क्या हुआ कि a के और b के डेज का डिफरेंस क्या दिया हुआ है? 120। इट मींस कि ये 1, 4 और 3, तो बेटा ये जो 3 है, ये 3 का मीनिंग क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 120 डेज। ये 3 का मीनिंग कैसे पता? देखिए ए क्या करता है? 120 दिन पहले ही काम खत्म कर लेता है बी से। इसका मतलब क्या हुआ कि उन दोनों के काम करने के डेज का डिफरेंस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था 80 और 200 के बीच में डिफरेंस कितना है? 120 का। अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं कि बेटा इन दोनों के डिफरेंस मेरे हिसाब से आ रहा था 3, क्वेश्चन में दिया हुआ था 120, तो मैंने 3 को 120 से इक्वेट कर दिया। अब मुझे बताइए कि 3 का मतलब 120, तो 1 का मीनिंग कितना हो जाएगा? अरे भाई 3 का मतलब 120, तो 1 का मीनिंग कितना हो जाएगा? 1 का मीनिंग हो जाएगा हमारा 40। फिर से मैं आपसे पूछता हूँ, 3 का मीनिंग 120, तो 1 का मीनिंग 40। अब 1 का मतलब 40, तो 4 का मतलब कितना? बेटा 4 का मतलब हो जाएगा 160, और यही हमारे क्या है? आंसर्स है। ये 40 क्या है? a को कितने दिन लगने वाले हैं? 40 दिन। b को कितने दिन लगने वाले हैं? b को लगने वाले हैं बेटा 160 डेज। कैसे निकाला मैंने? बहुत ही सिंपल है, दोनों के काम करने का डिफरेंस दिया हुआ था कितना? 120। डिफरेंस आ कितना रहा था 1 और 4 में? 3 का। तो बेटा 3 का मतलब 120, तो 1 का मतलब 40, और 1 का मतलब 40, तो 4 का मतलब कितना? 160। तो बेटा a अलोन और b अलोन के डेज निकल गए। अब मुझे बताइए a प्लस बी टुगेदर, मुझे ये a प्लस बी टुगेदर निकालना है। तो मैं पूछता हूँ बेटा रिलेशन तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। देखिए ये क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट a इक्वल्स टू 4b, तो मुझे बताइए ये a इक्वल्स टू 4b, तो बेटा ये a प्लस a की वैल्यू कितनी हो गई? ओह सॉरी, a की वैल्यू कितनी है? 4b, तो बेटा ये हो जाएगा 4b प्लस b इज इक्वल्स टू कितना? 5b। अब मुझे बताइए ये यहाँ से यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये 160 को क्या होना चाहिए? डिवाइडेड बाय 5। अब 160 को डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो बेटा वो आंसर आ जाएगा 32, यानी कि a और b को मिलके कितने दिन लगते हैं? 32 डेज लगते हैं। ये तीनों ही क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। आ रही है बात समझ में? बहुत ही सिंपल है। क्या था? फिर से रिपीट करता हूं। देखिए किसी भी न्यू कंसेप्ट का पहला क्वेश्चन है तो मैं उसको रिपीट कर रहा हूं, अदरवाइज बाकी क्वेश्चंस हम एक ही बार लेंगे। आपको फिर से रिपीट देखना है, आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए वीडियो में, आप फिर से रिपीट कर सकते हो क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, ठीक है। जल्दी से देखिए a इक्वल्स टू 4b, ये हमें क्या था? गिवन था एफिशिएंसी का रिलेशन। इसका मीनिंग ऐसा होता है कि एक a जितना काम करता है उतने 4 भी उतना एक दिन में काम करते हैं। तो बेटा मैंने इसका जो मीनिंग है सेम मीनिंग मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया कि एक a जितना काम करता है उतने 4 भी एक दिन में काम करते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ b 4, मैंने b के नीचे लिखा। कोएफिशिएंट ऑफ a मैंने यहाँ पे लिखा। 1 और 4 का डिफरेंस 3। अब क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है या तो a के डेज देंगे या तो b के डेज देंगे, या तो a और b के डेज का डिफरेंस दिया हुआ होगा। क्वेश्चन में यहाँ पे a और b के डेज का डिफरेंस दिया हुआ था, तो बेटा मैंने उसको 3 से इक्वेट किया। कल चल के क्वेश्चन में a के डेज दिए रहते थे तो मैं उसको 1 से इक्वेट करता था, b के डेज दिए रहते थे तो हम उसको 4 से इक्वेट करते थे और क्वेश्चन को प्रोसीड करके सॉल्व कर देते थे। आई बात समझ में? और मैंने a प्लस b का तो बेटा मैंने लास्ट 3 प्रॉब्लम का ही कंसेप्ट यूज किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अरे आ रही है बात समझ में? आ रही है तो देखिए इधर जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5। a is thrice as good as good a workman as b, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख लेता हूँ। a is thrice यानी कि 3 गुना ज्यादा क्या है? वो तेज है। एक a जितना काम करता है उतने क्या करते हैं? 3 b काम करते हैं। चलिए छोड़िए क्वेश्चन को, मैं इसको इंटरप्रेट कर देता हूँ, यानी ये a, ये b और ये a प्लस बी, ठीक है।
बी का कोएफिशिएंट कितना 3, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3, ए का कोएफिशिएंट कितना 1, और ये 1 और 3 का डिफरेंस कितना 2। अरे आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, एंड देयरफॉर इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन 60 डेज लेस देन बी। अब ये किसकी बात हो रही है, ए की ही बात हो रही है। देयरफॉर यानी कि ये ए की बात हो रही है, ए इज एबल टू फिनिश अ जॉब 60 डेज लेस देन बी। देखिए फिर से क्वेश्चन की थीम तो सेम है भाई, ए ने 60 दिन 60 डेज पहले ही काम कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब ये 60 क्या है, ए और बी के काम करने के दिनों का डिफरेंस है बेटा। तो बेटा ये डिफरेंस यहाँ पे 1 और 3 का कितना 2। अब ये 2 का मतलब कितना दिया हुआ है, 2 का मतलब दिया हुआ है यहाँ पे 60। मैं फिर से पूछता हूँ 2 का मतलब 60, इट मीन्स कि 1 का मतलब कितना 30। अच्छा 1 का मतलब 30, तो 3 का मतलब कितना 90। अरे ठीक है, यानी ए के और बी के डेज हमने निकाल लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट इन। देखिए ये दोनों ही क्वेश्चंस नहीं थे, क्वेश्चन तो क्या था, ये था, इसके डेज निकालने हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, मुझे बताइए a इक्वल्स टू 3b तो हमें पता है, तो बेटा a इक्वल्स टू 3b, तो बेटा ये ऐसा हुआ 3b प्लस b इज इक्वल्स टू 4b। बेटा ये 4 से इधर क्या मल्टीप्लाई बाय 4 हुआ, तो इधर से इधर क्या हो जाएगा, वो डिवाइडेड बाय 4। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर को डिवाइडेड बाय 4 करना यानी सक्सेसिवली 2 बार जल्दी से हाफ कर देना। 90 का आधा 45, 45 का आधा 22.5, यानी कि ये आ जाएगा 22.5 डेज। ठीक है, अरे आ रही है बात समझ में। ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मार्क कर लीजिए। अगर किसी को फिर से देखना है तो आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए, फिर से देखिए और जल्दी से ये दोनों क्वेश्चन, ये कंसेप्ट और ये क्वेश्चन 4 और 5 कॉपी कीजिए।